हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का फोर्थ सम। फोर्थ सम में हमें क्या बोल रहा है? हमें बोल रहा है कि आप चेक करो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये जो हमें पेयर्स दिए हुए हैं, ये चेक करो कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर ये कंसिस्टेंट है तो हमें सोल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी जो है रेशियोज निकाल लें, कॉरस्पॉन्डिंग जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी रेशियोज निकाल लेंगे। हमारा फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। सबसे पहले कोफिशिएंट्स देख लेते हैं। a जो होते हैं x के कोफिशिएंट है, क्लियर यहाँ पे। फर्स्ट इक्वेशन का कोफिशिएंट x का क्या है, यहाँ पे 1, क्लियर। इसी तरीके से a2, x का कोफिशिएंट दूसरी इक्वेशन का क्या है, 2। नेक्स्ट इज b1 जो कोफिशिएंट होगा वो y का अगर फर्स्ट इक्वेशन में से, y का कोफिशिएंट y के आगे क्या लगा हुआ है, 1, 1 आ गया। देन b2 इज कोफिशिएंट ऑफ y इन सेकेंड इक्वेशन, y के आगे क्या लगा है, 2। नेक्स्ट इज c1 कांस्टेंट टर्म ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज 5। Next is C2 is constant term of second equation, that is 10, clear। अब रेशियोज निकालेंगे कोफिशिएंट्स की। a1 अपॉन a2 दैट इज़ 1, a1 की वैल्यू 1 है, a2 की 2, तो ये आ गया 1 अपॉन 2। इस तरीके से हम नेक्स्ट निकाल लेते हैं b1 अपॉन b2। b1 इज़ 1, b2 इज़ 2। नेक्स्ट इज c1 अपॉन c2, c1 is 5, c2 is 10, it will be 5 1s are 5, 5 2s are 10, ये भी आ गई 1 अपॉन 2। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, तीनों में सेम वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2। इसका मतलब क्या है, तीनों जो रेशियोज हैं कोफिशिएंट्स की वो क्या है, इक्वल। अब हमने पढ़ा हुआ है कि अगर तीनों रेशियोज इक्वल आ जाएं, दैट मीन्स जो लाइंस हैं वो कोइंसिडेंट हैं एंड जो सोल्यूशन है वो इनफाइनाइट सोल्यूशंस होंगे, क्लियर। अगर सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है, दैट मीन्स इट हैज़ सोल्यूशन। ये क्या हो गई, कंसिस्टेंट। जिस भी इक्वेशन का, जो भी इक्वेशंस हैं उनका अगर सोल्यूशन हो तो उसका मतलब होता है कि वो कंसिस्टेंट है। अगर उनका कोई सोल्यूशन नहीं है तो वो क्या है, इनकंसिस्टेंट। हेयर it is, you can say, pair of linear equation is consistent, clear। अब अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली निकालना है। ग्राफिकली निकालने के लिए हमारे पास दोनों इक्वेशन के अलग अलग पॉइंट्स होने चाहिए। हम सबसे पहले ये वाली इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का जो है वो पॉइंट्स निकाल लेते हैं x और y में, क्लियर। मिनिमम हमें 2 निकालने, मैक्सिमम हम जितने मर्जी निकाल सकते हैं, बट हम 2 कर रहे हैं मिनिमम। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सबसे पहले हम x को पुट कर देते हैं 0 ये वाली इक्वेशन में। x को 0 पुट किया तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये चीज़ क्या इम्प्लाई करेगी, y इज इक्वल टू 5। जब x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, y को 0 पुट कर देते हैं, ठीक है, और x की वैल्यू निकालते हैं। पुट y इज इक्वल टू 0, x प्लस y क्या है, 0 इज इक्वल टू 5, और ये क्या इम्प्लाई करेगा, x इज इक्वल टू 5, क्योंकि x में 0 ऐड करेंगे तो x ही आ जाएगा ना। y को जब 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5, क्लियर। अब नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इज 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब देखिए जी, इसको कैसे करेंगे, इसका भी सेम उसी तरीके से हम बना लेंगे, ठीक है। x कोऑर्डिनेट, y, x की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे और y की नीचे। अब इसी सेम प्रोसीजर से हम क्या करेंगे,
एक्स की वैल्यू पुट करेंगे पहले 0, पुट एक्स इज़ इक्वल टू 0, एक्स को 0 पुट करेंगे ये वाली इक्वेशन में, तो 2 इंटू 0 प्लस 2y इज़ इक्वल टू 10, 0 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 प्लस 2y इज़ 2y। सो इस तरीके से अब y अकेला रह जाएगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वालिटी की दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इट विल बी 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो y आ गया 5। अगर x को 0 पुट किया तो y आ गया 5। अब नेक्स्ट हमने वैल्यू फाइंड करनी है, अगेन अब y को 0 पुट कर देते हैं, क्लियर। इसी इक्वेशन में 2x प्लस पुट y इज़ इक्वल टू 0, y को 0 पुट किया तो 2 0 इज़ इक्वल टू 10, ये वाली इक्वेशन में किया है। सो 2x प्लस 0 इज़ इक्वल टू 10, और यू कैन से 2x इज़ इक्वल टू 10, क्योंकि 0 ऐड करें किसी भी चीज़ में तो वही चीज़ रहती है। सो इट विल बी x इज़ इक्वल टू 10 अपॉन 2, दैट इज़ 5। सो जब y को 0 पुट किया तो x क्या आ गया 5, क्लियर। सो हमारे पास ऑलमोस्ट दोनों वैल्यूज़ सेम आ गई। यहाँ से भी हमें वैसे पता चल जाता है कि ये कोइंसिडेंट मीन्स एक दूसरे के ऊपर जो है वो लाइंस जो हैं वो ओवरलैप कर रही हैं, क्लियर। सो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से हम इसका पहले जो ग्राफ है वैसे बना लेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, और ये ओरिजिन यहाँ इसको ये दोनों का कॉमन पॉइंट होता है एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का, क्लियर। अब हम दोनों सारे पॉइंट्स जो है उनको प्लॉट करेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन एक्स प्लस वाई के अकॉर्डिंग हमारे ये पॉइंट्स आए हैं, तो हम बेसिकली इसको प्लॉट करेंगे, क्लियर। सो सबसे पहले एक्स हमने, ये आपने सारा पेंसिल से करना है एग्ज़ाम में, मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए जो है वो अलग अलग पेन्स का यूज़ कर रही हूँ, क्लियर। सो पहला हमारा जो पॉइंट है दैट इज़ एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट 5, क्लियर। अब नेक्स्ट में एक्स कोऑर्डिनेट 5 और वाई कोऑर्डिनेट 0, क्लियर। इस तरीके से अब पहले को प्लॉट कर लेते हैं। पहला है 0,5, एक्स एक्सिस पे 0 कहाँ पे, यहाँ पे, और y का 5, y का 5 कहाँ पे, ये y एक्सिस है ना, और इसका 5 है यहाँ पे, क्लियर। सो x का ये और ये, तो पॉइंट कौन सा आ गया हमारा, ये वाला पॉइंट, क्लियर। ये आ गया 0,5, क्लियर। अब नेक्स्ट इज़ 5,0, अब x एक्सिस 5 है, x का जो कोऑर्डिनेट है वो 5 है और y का 0, y का 0 कहाँ पे, यहाँ पे, क्लियर। सो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा, दैट इज़ 5,0, क्लियर। सो इसकी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल। इस तरीके से आप पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इस कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन कर, इसको जो पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन कर देंगे। अब नेक्स्ट जो हमने निकाला है वो भी सेम ही है, 0,5 5,0, सेम ही आंसर आया दोनों का, क्लियर। सो यही वाले दोनों पॉइंट्स बनेंगे, क्लियर। सो वो हम ब्लैक पेन से कर लेते हैं, तो उसको डिफरेंट दिखाने के लिए, क्लियर, आपने पेंसिल से ही करना है, क्लियर। सो यहाँ पे और ये सेम पॉइंट है, अगर सेम पॉइंट है तो इसी तरीके से उनको भी लाइन जो है एक ज्वाइन करेगी, क्लियर। इसका मतलब क्या आ गया, दोनों जो है कोइंसिडेंट हैं, क्लियर, जो एक ही लाइन में हैं, इसका मतलब इट हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। सो इस तरीके से कोइंसिडेंट हो गए। हमने ब्लैक वाले पेन से भी लाइन ड्रॉ कर ली दूसरे वाली जो इक्वेशन है उसको डिपिक्ट करने के लिए। सो अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस इसके ऊपर लिख देंगे, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5 है, तो ये दोनों का ही सोल्यूशन ना, x प्लस वाई, और दूसरी कौन सी है 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 10। सो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। उससे पहले आंसर देख लीजिए आप कैसे लिखोगे। आप लिखोगे गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन
have infinite many solutions. Clear? Now second part is x minus y is equal to 8, 3x minus 3y is equal to 16. अब इसका भी वही हम चेक करेंगे ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है. अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली करेंगे. क्लियर? सो करना कैसे है, सबसे पहले तो हम इसकी जो कोफिशिएंट्स हैं उनके रेशियोज़ निकालेंगे. सबसे पहले हम लिख लेते हैं a1 x की कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1 फर्स्ट इक्वेशन में. सेकेंड इक्वेशन में x की कोफिशिएंट क्या है 3. अब नेक्स्ट इज b1 दैट इज कोफिशिएंट ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन, सो दिस इज -1. b2 इज -3, y की कोफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन है -3 विद साइन लिखना है आपने. क्लियर? सो नेक्स्ट इज c1 कांस्टेंट टर्म इन फर्स्ट इक्वेशन दैट इज 8. c2 कांस्टेंट टर्म इन सेकेंड इक्वेशन दैट इज 16. सो ये लिख लिया. अब रेशियोज निकालते हैं दैट इज a1 अपॉन a2. a1 इज 1, a2 इज 3, 1/3. नेक्स्ट इज b1 अपॉन b2. b1 इज -1, b2 इज -3, माइनस माइनस कैंसल दैट इज 1/3. नेक्स्ट इज c1 अपॉन c2. c1 is 8, c2 is 16. It will be 8 1s are 8, 8 2s are 16. ये आ जाएगी 1/2. सो यहाँ पे 1/3 आई, 1/3 एंड 1/2. सो रेशियोज जो हैं वो फर्स्ट 2 इक्वल आई हैं, लास्ट वाली नॉट इक्वल है. सो हम इस तरीके से लिख सकते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 विच इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2. सो ये जो कंडीशन होती है दिस इज़ फॉर पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस में हमारे पास जो होता है कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता. क्लियर? सो यू कैन राइट गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन is parallel lines. This implies it has no solution. अगर solution नहीं है this means this is a inconsistent, or we can say given pair of linear equation is inconsistent. Clear? This is our second part. Now let us move to third part. One more point, हमने इसमें ग्राफ क्यों नहीं ड्रॉ किया, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा कि अगर कंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफिकली उसका सोल्यूशन निकालना है. क्लियर? सो अब यहाँ पे इनकंसिस्टेंट है तो हमने ग्राफ से सोल्यूशन नहीं निकाला. क्लियर? सो यहाँ पे सोल्यूशन भी नहीं है इसलिए भी नहीं निकाला, और साथ में कहा भी था. क्लियर? सो अब हम करेंगे थर्ड पार्ट. सो थर्ड पार्ट इज़ 2x + y - 6 इज इक्वल टू 0, 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0. सो सेम उसी तरीके से हम चेक करेंगे कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है. अगर कंसिस्टेंट है तो उसका ग्राफिकली सोल्यूशन निकालेंगे. क्लियर? सो सेम उसी मेथड से a1 इज इक्वल टू a1 x का कोफिशिएंट दैट इज़ 2, a2 इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 4, b1 इज इक्वल टू y का कोफिशिएंट दैट इज़ 1, b2 y का कोफिशिएंट -2, then c1 is -6, then c2 is -4. कांस्टेंट टर्म्स हैं. क्लियर? -6 एंड -4. अब हम रेशियोज निकाल लेंगे कोफिशिएंट्स की. a1/a2 इज़ 2/4. नेक्स्ट इज़ b1/b2. b1 इज़ 1, b2 इज़ -2. क्लियर? यहाँ पे आप कर सकते हो 2 1s are 2, 2 2s are 4.
तो ये A1/A2 हमारी जो है वो आ जाएगी 1/2 और हमारी B1/B2 जो है आ गई -1/2। नेक्स्ट इज C1/C2। C1 इज़ -6, C2 इज़ -4, माइनस कैंसिल, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। नाउ C1/C2 क्या आ गई हमारे पास, दैट इज़ 3/2। सो तीनों डिफरेंट वैल्यूज़ आ गई। अब तीनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, पर हमारे तीनों डिफरेंट वैल्यूज़ वाली कोई कंडीशन नहीं होती, हमारे पास कंडीशन होती है पहली दो जो हैं वो नॉट इक्वल टू हों। क्लियर। सो हम वो कंडीशन लगाएंगे A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। और ये जो कंडीशन है दिस इज़ फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस में हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्लियर। सो अगर आपको ये चीज़ें याद करनी है कि किस तरीके से लाइक कौन सी इक्वालिटी वाली रेशोज़ या नॉट इक्वल टू वाली रेशो इंटरसेक्टिंग होती हैं या पैरेलल, कोइंसिडेंट या कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, तो मैंने अपने चैनल पे एक से रिलेटेड वीडियो डाला है, तो वो आप देख सकते हो। उससे आपको बहुत ही इजी एक टिप मिलेगा जिससे आप ये सारा लर्न कर सकते हो। क्लियर। सो इसमें आएगा इंटरसेक्टिंग। सो यू कैन राइट पेयर ऑफ या गिवन पेयर ऑफ linear equation is intersecting. This implies it has unique solution. अब अगर इसके पास एक यूनिक सोल्यूशन है, इसका मतलब ये क्या हो गई, क्या कंसिस्टेंट। गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज़ कंसिस्टेंट। अब अगर कंसिस्टेंट है तो हमें बोला है कि इसका सोल्यूशन निकालो ग्राफिकली। सो ग्राफिकली सोल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास पहले तो पॉइंट्स होने चाहिए, फिर उसको प्लॉटिंग करते हैं। क्लियर। सो हमारे पास सबसे जो फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है दैट इज़ 2x + y - 6 इज़ इक्वल टू 0 और सेकंड वाली है 4x - 2y - 4 इज़ इक्वल टू 0। सो ये आ गई हमारे पास। हम क्या करेंगे, इसके पॉइंट्स बनाएंगे, x और y। मिनिमम 2 पॉइंट निकालने, मैक्सिमम आप 3 भी निकाल सकते हो। क्लियर। 4 भी निकाल सकते हो, डिपेंड्स अपॉन योर टाइम पेपर में। क्लियर। सो फर्स्ट इक्वेशन में सबसे पहले हम वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे और y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले x को पुट करेंगे 0, ये वाली इक्वेशन में पुट x इज़ इक्वल टू 0। x को 0 पुट किया तो x की जगह पे 0 लिख देंगे। y - 6 इज़ इक्वल टू 0। 6 यहाँ पे माइनस हो रहा है, इक्वालिटी की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे बच जाएगा 2 × 0 इज़ 0, 0 + y। अब नेक्स्ट देखिए जी, y इज़ इक्वल टू 6, 0 + y इज़ y। सो हमारे पास अगर x को 0 पुट करते हैं तो y की क्या वैल्यू आ जाती है, 6। क्लियर। अब हम y को 0 पुट कर देते हैं, पुट y इज़ इक्वल टू 0 इन इक्वेशन। सो 2x + 0, y क्या है 0 - 6 इज़ इक्वल टू 0। सो इट विल बी, ये उधर चला जाएगा इक्वालिटी की दूसरी तरफ, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 2x + 0 इज़ 2x। सो x इज़ इक्वल टू 6/2, दैट इज़ 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। सो x क्या आ गया 3। जब y को 0 पुट किया तो x क्या आ गया 3। क्लियर। नेक्स्ट इज़ 4x - 2y - 4। अब इसमें भी सेम वही चीज़ करेंगे, पुट x इज़ इक्वल टू 0। x को 0 पुट कर दो इक्वेशन में, 4 × 0 - 2y - 4 इज़ इक्वल टू 0। सो 4 × 0 इज़ 0, 0 - 2y। अब ये माइनस पहले सीधा ही लिख लो, आप कन्फ्यूज़न ना हो जाए। अब -0 - 2y इज़ -2y। क्लियर।
और ये -4 इक्वालिटी की दूसरी तरफ जाके +4 हो जाएगा। क्लियर। सो -2 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, y के साथ। इक्वालिटी की दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 4 के साथ। सो y अकेला रह गया। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। सो माइनस साइन ऊपर चला जाएगा, इट विल बी -2। अब x को जब 0 पुट किया तो y की क्या वैल्यू आ गई, -2। अब हम y को 0 पुट कर देंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। पुट y इज इक्वल टू 0 in equation this, so we will get 4x minus 2 into y, that is 0, minus 4 is equal to 0. so 4x 2 into 0 is 0, तो ये 0 आ जाएगी टर्म। इसके बाद आ जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। 4x ये -4 है, इक्वालिटी की दूसरी तरफ जाके +4 हो जाएगा। अब 4 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वालिटी की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। तो x क्या आ गया, 1। जब y को 0 पुट किया तो x क्या आ गया, 1। अब हमारे पास दोनों जो इक्वेशंस हैं उसके पॉइंट्स आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको ग्राफ में प्लॉट करेंगे। क्लियर। सो इस तरीके से हम पहले ग्राफ जो है वो इस तरीके से x एक्सिस y एक्सिस जो है वो हम ड्रॉ कर लेंगे। पॉजिटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस। क्लियर। सो देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास पॉइंट्स कौन कौन से हैं। x कोऑर्डिनेट 0, y 6, 0,6। x पहले लिखते हैं, y बाद में लिखते हैं। नेक्स्ट के अकॉर्डिंग 3,0। क्लियर। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिख लिया। क्लियर। अब नेक्स्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास पॉइंट्स कौन से हैं, x क्या है 0 और y -2। नेक्स्ट इज 1 और 0। x का पहले लिखते हैं, y का बाद में लिखते हैं। अब इसकी प्लॉटिंग कर लेते हैं। क्लियर। सो पहले वाले को हम पहली इक्वेशन का जो है उसको फर्स्टली हम प्लॉट कर लेते हैं। क्लियर। फर्स्ट इज 0,6। x एक्सिस 0, x एक्सिस का 0 कहाँ पे है, यहाँ पे, और y का 6 है। y एक्सिस ये ना, इसका 6 यहाँ पे। क्लियर। ये और ये, ठीक है। तो पॉइंट कौन सा बन गया, ये वाला। क्लियर। इट विल बी 0,6। अब नेक्स्ट क्या है, 3,0। x का 3 है ये, और y का 0। y का 0 कहाँ पे, ये। सो ये आ गया हमारा y का 0 और x का 3, ये आ गया हमारा पॉइंट। क्लियर। सो ये आ गया 3,0। अब क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट्स जो हैं एक इक्वेशन के आए थे ना, तो इनको एक स्ट्रेट लाइन से हम ज्वाइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल से हम ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं उनको प्लॉट करते हैं। 0, -2, 0 x एक्सिस का 0 यहाँ पे, एंड -2 y एक्सिस पे -2 कहाँ पे, यहाँ पे। क्लियर। सो ये जो आ गया हमारा पॉइंट आ गया 0, -2। मैं जो है ये अलग अलग स्केचेस से कर रही हूँ, आपने पेंसिल से ही करना पेपर में। क्लियर। सो नेक्स्ट इज 1,0। x एक्सिस का 1 कोऑर्डिनेट है और y का 0, x का 1 और y का 0 कहाँ पे, यहाँ पे। क्लियर। सो ये आ गया हमारा पॉइंट। क्लियर। अब क्या करेंगे, इस और इस पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ से इसको कट करेंगे। क्लियर। इसको एक्सटेंड कर देंगे। क्लियर। देखिए कैसे, इस तरीके से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर। अब देखिए जी, अब ये दोनों लाइंस जो हैं किसी पॉइंट पे ये मिल रही हैं, एक ब्लैक वाली और ये जो हमने पर्पल वाली ड्रॉ की है। क्लियर। सो देखिए ये यहाँ पे मिल रही हैं, जहाँ पे ये मिल रही हैं ना वहाँ से ऐसे इस तरीके से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर देते हैं। क्लियर। सो यहाँ पे x एक्सिस 2 है, y एक्सिस 2 है। सो ये आ जाएगा 2,2। क्लियर। हमारा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो 2,2 आया है, जो कि हमारा सॉल्यूशन है। क्लियर। सो हम लिखेंगे कैसे, अब वी विल राइट गिवन
pair of linear equation has unique solution है। जो कौन सा सोल्यूशन है 2,2। सो वेयर एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट और वी कैन से एक्स कोऑर्डिनेट क्या है एक्स है 2 है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 2। क्लियर। सो ये आ गया हमारा सोल्यूशन फॉर थर्ड पार्ट। अब हम करने जा रहे हैं फोर्थ पार्ट। नाउ अगेन फोर्थ पार्ट में भी हमें वही चेक करना कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली करना है। क्लियर। सो पहले कोफिशिएंट्स की रेशियो निकाल लेते हैं। A1 इज़ 2, एक्स का कोफिशिएंट 2, A2 इज़ 4, B1 इज़ -2, B2 इज़ -4, y का कोफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन में -4, then C1 constant term is -2 in first equation and C2 is -5। अब रेशियोज निकाल लेते हैं। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू A1 इज़ 2, A2 इज़ 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, क्या आ गई 1/2। नेक्स्ट इज़ B1 अपॉन B2, B1 is -2 and B2 is -4, माइनस माइनस कैंसल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये भी आ गई 1/2। नेक्स्ट इज C1 अपॉन C2, C1 इज़ -2, C2 इज़ -5, सो ये कि माइनस माइनस कैंसल, ये आ जाएगा 2/5। सो बेसिकली हमारे पास कंडीशन क्या आ गई है A1 अपॉन A2 इज़ इक्वल टू V1 अपॉन B2, ये दोनों तो इक्वल है ना। नेक्स्ट इज थर्ड इक्वल नहीं है, दैट इज C1 अपॉन C2। सो थर्ड दिस रिप्रेजेंट्स पैरेलल लाइंस, और ये पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती है। तो वी कैन राइट गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन forms an parallel line, or you can say are parallel। clear। अगर parallel है it means it has no solution, it has no solution। अगर कोई solution नहीं है इसका मतलब ये क्या है inconsistent। given pair of linear equation is inconsistent। clear। so this is our fourth part। इसमें हम ग्राफ नहीं ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ कंसिस्टेंट जब आंसर आएगा यहाँ पे तो तब ग्राफ ड्रॉ करना है। क्लियर। वैसे भी यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं है। क्लियर। सो ये था हमारा फोर्थ पार्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।